क्या राजस्थान की टूरिज्म मिनिस्टर दिया कुमारी जी सोई हुई हैं। लाखों रुपए खर्च करे गए ये विश्राम गृह की हालत खस्ता हो चुकी है। ये चीख चीख के कह रहा है कि इस पे ध्यान दिया जाए, इसको वापस सही किया जाए, रिनोवेट किया जाए, लेकिन प्रशासन का इस पे ध्यान नहीं है। शायद इसकी भी हालत वही खराब है। ये जो लाखों रुपए खर्च कर ये इमारत बनाई गई, आज वो बद से बदतर हालत में है। प्रॉपर सीढ़ियाँ यहाँ पर बना रखी हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन इनकी हालत भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़राब है। जब इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट तो उनको कुछ साफ गंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिखता तो रुकते भी नहीं है। दोस्तों, आप जो ये पीछे ये इमारत देख रहे हैं वो है विश्राम गृह, जो कि जैसलमेर झील के पास विश्राम गृह बनाई गई थी कुछ साल पहले। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो यहाँ पर पर्यटक आए उनको यहाँ पर रुकाया जाए और जिससे उनको कुछ सुविधा प्रोवाइड करा सके। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे सरकार की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये जो लाखों रुपए खर्च कर ये इमारत बनाई गई, आज वो बद से बदतर हालत में है। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है कि जो यहाँ पर कोई रुक सके। दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस इमारत की हालत बद से बदतर हो रखी है। लाखों रुपए खर्च करे गए ये विश्राम गृह की हालत खस्ता हो चुकी है। ये चीख चीख के कह रहा है कि इस पे ध्यान दिया जाए, इसको वापस सही किया जाए, रिनोवेट किया जाए, लेकिन प्रशासन का इस पे ध्यान नहीं है। शायद प्रशासन सोया हुआ है, टूरिज्म मिनिस्टर सोए हुए हैं, उनको परवाह नहीं है कि कुछ भी बना के छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा हमारा है, आम जनता का पैसा है जो इस पे लगाया गया है। तो आम जनता को इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि जब ये बना था तो पूरी तरीके से सारी सुविधा थी, यहाँ पर टाइल लगाई गई हैं इसके लिए, और आप पीछे देखेंगे कि बहुत बड़ा कमरा है, यह हॉल है ये, और साथ में ये किचन है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरी किचन बनाई गई थी। ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा किचन एरिया है जहाँ की जो टूरिस्ट रुक रहे हैं यहाँ कुछ खाने का बना सकें, लेकिन इसकी हालत भी बद से बदतर हो रखी है। दोस्तों, उस साइड पहला कमरा था, आपको दिखाते हैं इस साइड का दूसरा पोर्शन, जो कि एक कमरा इधर को है। इसकी भी हालत वही खराब है। यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने इसकी खिड़कियां तोड़ दी हैं। देखो, यहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं है। जो लाइट का कनेक्शन था वो चुरा के ले गए हैं। जो यहाँ के आसपास के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, तो वो इसकी हालत बद से बदतर करने में उनका भी एक संयोग रहा है प्रशासन के साथ साथ। प्रॉपर सीढ़ियाँ यहाँ पर बना रखी हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन इनकी हालत भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खराब है। ये इनको तोड़ने की कोशिश करी गई है, इनको चुरा के बेचने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये लेके नहीं जा पाए। गांव के आसपास के लोकल जो लोग हैं और कुछ टूरिस्ट है वो यहाँ पर जरूर आते हैं ये झील को देखने के लिए, इस विश्राम गृह को देखने के लिए, लेकिन जो बाहर के टूरिस्ट हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर आउट ऑफ दी अलवर हो या स्टेट हो, वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है आने जाने की, पहली बात तो, और दूसरा गंदगी बहुत है यहाँ पर। प्रशासन के रख रखाव की अभाव की वजह से इसकी हालत इस तरीके से हो रखी है, और टूरिज्म जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों, ये है पूरा ऊपर का नज़ारा इस विश्राम गृह का, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये बनाया गया है वैसे। और ये पूरा यहाँ से इसकी छत से साफ दिखता है जैसलमेर झील। आप जो सामने देख रहे हैं वो है जैसलमेर झील, और ये छतरियां बनी हुई है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। ग्रामीण जो लोग हैं इसमें गंदगी बहुत फैला रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, काफी जंगले, खिड़कियां, गेट वगैरह तोड़ के ले गए, पत्थर भी नहीं छोड़े इसमें। और ये काफी साल से, ये मानो कि 2096 में जब बंद भरा उसके बाद से ये हालत खराब हो चुकी है इसकी। हाँ, होती जा रही है। इसका क्या अभाव टूरिज्म भी पड़ रहा है कि बाहर से जो टूरिस्ट हैं वो पर्यटक हैं जो इसको देखने नहीं आते हैं, यही सोच के कि यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है, ना आने जाने की सुविधा है, और जो इसकी हालत है वो बहुत खराब हो रखी है। जब इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट तो उनको कुछ साफ गंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिखता तो रुकते भी नहीं है। एक बार जो आ जाता है वो कभी आता ही नहीं फिर इधर। मैं तो यूं ही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा देख रेख कर ले सरकार इसकी, और तो खैर कुछ भी गुजारिश नहीं है हमारी। थोड़ा सा जो पहले पैसा लगा था वो अब भी लगा दे थोड़ा सा, हम तो यूं ही कहना चाहेंगे साहब। जो भी कोई पर्यटक आता है वो यही सोच के आता है कि दोस्तों
कि हमें यहाँ कुछ देखने को मिले, कुछ फोटोज क्लिक करने को मिले, कुछ व्यवस्था मिले, लेकिन इस हिसाब की जो हिसाब की हालत है वहाँ कौन क्या फोटोज लेगा या फिर क्या यहाँ पर जो है एंजॉय करेगा, इसलिए इसका टूरिज्म दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये जो जैसलमेर झील है इस पे कुछ छतरियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि वैसी छतरी वहां पर बनी हुई है, ऐसी अनेक छतरियां हैं। ये यहाँ पर पर्यटकों के लिए बैठने के लिए है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ की छतरी है वो भी पूरी तरीके से टूट गई है, यहाँ पर कोई छतरी नहीं है, और क्योंकि ये छतरी हटा दी गई जब ये छतरी टूट गई थी। आप देख सकते हैं कि जो छतरी देखिए वैसी छतरी यहाँ पर भी थी जो आप उधर देख रहे हैं छतरी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई छतरी नहीं है क्योंकि ये छतरी टूटने के बाद हटा दी गई और दोबारा इस छतरी का निर्माण नहीं करा गया। तो ये भी अभाव का कारण है कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। शायद इसके लिए सालाना पैसा आता होगा, बजट आता होगा कि इसको रिनोवेट कराया जाए, सही कराया जाए, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है वो हमको किसी को भी नहीं पता, किसकी जेब में जाता है वो बजट। ये विश्राम गृह के चारों तरफ ये रेलिंग बनाई गई है, आप देख सकते हैं पत्थर की रेलिंग है पूरी, और ये भी पूरी तरीके से यहाँ के जो ऐसे लोग हैं उनके द्वारा तोड़ दी गई है। देखो आप देखेंगे आसपास की पूरी रेलिंग टूटी हुई है, ये पूरी पहले ऐसी रेलिंग थी और यहाँ की पूरी जो ये रेलिंग है, और यहाँ से लेके उस साइड की मैं जाऊंगा, कैमरामैन दिखाऊंगा कि आप देखिए कि पूरी जो रेलिंग है वहां की वो पूरी टूट रखी है। और ये रेलिंग इसलिए लगाई गई थी जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़े और यहाँ पर कोई जो ऐसे जंगली जानवर हैं वो इसको तोड़ ना पाए या यहाँ पर विश्राम गृह में घुस ना पाए। लेकिन आज ये रेलिंग पूरी तरीके से टूटी हुई है, कुछ रेलिंग बची हुई है सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और शायद ये ही रेलिंग भी लोग चुरा चुरा के बेच देते हैं। इसी का कारण है कि यहाँ पर जो टूटी हुई रेलिंग है वो भी यहाँ पर नहीं है, ये पूरी रेलिंग जो है ये टूटी हुई है। इधर को आप देखेंगे पूरा गांव है इस साइड, और ये पूरी रेलिंग की हालत बद से बदतर है। दोस्तों अभी देख रहे हैं आप इधर का बाथरूम, जो कि शायद किसी हालत में आलीशान हुआ होगा जब ये नया नया बना होगा, लेकिन आज इसकी हालत बहुत ही खराब है। देख के दुख होता है कि कितना पैसा खर्च किया गया होगा इसको बनाने में, और हर एक चीज लगाई गई है यहाँ पर, चाहे रसोई घर हो, चाहे कमरा हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे पानी कनेक्शन हो, सभी सुविधा यहाँ पर थी। दोस्तों सवाल यही है कि कब तक इस विश्राम गृह की हालत यही रहेगी? क्या सिस्टम पूरी तरीके से सोया हुआ है? अगर इस विश्राम गृह को सुरक्षित रखने की व्यवस्था ही नहीं थी तो क्यों जनता के लाखों रुपए बहाए गए? कब तक यहाँ पर ऐसी गतिविधि होती रहेंगी? क्या राजस्थान टूरिज्म सोया हुआ है? क्या राजस्थान की टूरिज्म मिनिस्टर दिया कुमारी जी सोई हुई हैं? कब तक इसकी हालत ऐसी रहेगी? कब तक जनता का पैसा ऐसे ही बहाया जाएगा? कब तक राजस्थान टूरिज्म पे काम नहीं किया जाएगा? क्या प्रशासन इस पे कोई कदम उठाएगा? क्या प्रशासन ये सारी चीजों को वापस उसी रूप से लेके आएगा जिस रूप में ये नए बने थे, जिस रूप में ये शुरू करे गए थे?